तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उर्दू शायर जोश मलिहाबादी की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध उर्दू शायर जोश मलिहाबादी को उनके क्रांतिकारी नज़्मों के कारण अंग्रेजों के ज़माने में शायर इनकलाब की उपाधि दी गई थी और लोग उन्हें पढ़ते हुए जेल चले जाते थे। उनमें अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता थी। वे शब्दों में आग भर सकते थे और दिलों को दहका सकते थे। बाद में पाकिस्तान चले जाने के कारण उनका विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन उनकी शायरी कभी भुलाई नहीं न जा सकेगी। जोश एक ऊंचे घराने में पैदा हुए थे। वो बड़े नफास्त पसंद लेकिन साथ ही बड़े निडर, साहसी और भावुक थे। जिन मुशायरों में मुल्ला लोगों की संख्या अधिक होती, उसमें वो चुन चुन कर ऐसी नज़में पढ़ते थे जिनमें उन्हें फटकारा गया है। वो सरकारी लोगों की महफिल होती तो अपनी मशहूर नज़्म मातमे आज़ादी पढ़ने लगते और स्त्रियों की संख्या अधिक होती तो हाय जवानी गाने लगते। मुल्ला लोग नाक भाव सिकोड़ते, दफ्तरों के बाबूचे में गोया करते और स्त्रियाँ वॉक आउट कर जाती, लेकिन जोश तर्स से मास नहीं होते। भारी भरकम देह और रोबीले व्यक्तित्व के मालिक जोश मलिहाबादी अक्सर मिलने वालों पर व्यंग्यत करते और उन्हें फटकारने सुनाई देते। वे कोई गलत शब्द या वाक्य सुनने को तैयार नहीं होते थे। पूरा नाम सबीर हसन खां तखलुस जोश था। 5 दिसंबर 1894 को आमों के प्रसिद्ध कस्बे मलिहाबादी जिला लखनऊ के एक जागीरदार घराने में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही बहुत बदमिजाज थे। बच्चों को छड़ी से अनाप शनाप पीटने में बहुत मजा आता था। दोस्तों, युवा होने पर वे धार्मिक ढकोसलों के खिलाफ हो गए। देश में आज़ादी का आंदोलन जोरों से उठ रहा था, वे भी उसके साथ ही हो गए और जबरदस्त विद्रोह नज़में लिखने लगे। उनकी किताबी चोरी छिपे लाखों की संख्या में बंटने और पीढ़ी पढ़ी जाने लगी। कहा जा सकता है कि उन्होंने उर्दू रोमांसवादी शायरी में के नए किस्म की लड़ाकू शायरी की नींव डाली। रोजी रोटी के लिए जोश साहब कुछ साल हैदराबाद भी रहे, लेकिन वहाँ भी उनकी बन नहीं सकी। वे दिल्ली चले गए और कलीम नामक मासिक पत्रिका निकालने लगे। आज़ादी मिलने के बाद नेहरू जी ने उन्हें आजकल मासिक के उर्दू संस्कार का संपादक बना दिया, लेकिन 1955 में कुछ पाकिस्तानी नेताओं के लालच में आकर के कराची चले गए, लेकिन वहाँ के वे खुश नहीं रहे। उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और लोगों ने भी उनकी बड़ी लानत मलालत की। भारत में उनका विरोध होने लगा था। 1967 में उनकी नौकरी खत्म होकर दी गई और 1983 के अपने अंतिम दिनों तक निराश और गुमनामी में इस्लामाबाद में रहते रहते अपनी आत्मकथा यादों की बारात में उन्होंने इन सब बातों का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान और यहाँ के नेताओं की तारीफ की थी, इसलिए पाकिस्तान में यह किताब जब्त कर ली गई। उनके 1 दर्जन के करीब कविता संग्रह प्रकाशित हुए। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत के साथ ध्यान रखिए। धन्यवाद।